हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद सर आज आपके नए अध्याय नए एक्सरसाइज के साथ में आया हूं और आपको जो पढ़ाने चल रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको तो मैं 2 वीडियो बना चुका हूं इसके पहले, तो आपने पढ़े होंगे, दोनों वीडियो देखे होंगे, आपने देखे होंगे, उसके आपने सीखा होगा। क्या सीखा होगा आपने? उसके सारे नियम, किसके साथ में सहायक क्रिया का यूज किसके साथ में करता हूँ, जैसे किसके साथ सहायक क्रिया हैज और किसके सहायक क्रिया हैज बीन, किसके साथ क्रिया हैव बीन यूज करता हूँ। और हम किस अब उसके बाद तब अपने पे आपको क्या पढ़ाया? नियम पढ़ाएं। और फिर नियम पढ़ाने के बाद मैंने आपको उसका फार्मूला दिए थे, फार्मूला भी आपको याद हो गया होगा। मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ाया था, नेगेटिव सेंटेंस नॉट का यूज हम कहाँ करेंगे। तो अब जो मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको, ये वीडियो में क्या पढ़ाऊंगा आपको, प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ उसमें नकारात्मक शब्द भी आपको पढ़ाऊंगा। दोनों वाक्य पढ़ाऊंगा, पॉजिटिव सेंटेंस और सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ मैं आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। दोनों सेंटेंस में पढ़ाऊंगा, दोनों सेंटेंस का फार्मूला दूंगा और दोनों सेंटेंस का फार्मूला बनाने आपको आ जाएगा तो आपको क्या हो जाएंगे, कंसेप्ट सारा आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आपको क्या हो जाएगा गाइड्स, ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपको आसानी से बनाने आ जाएगा। चलते हैं देखते हैं और बना के भी आपको दिखाता हूं। देखिए हमारा जो नियम है, नियम हमारा क्या होता है, वाक्य के शुरू में या हिंदी वाक्य के शुरू में क्या होते हैं, क्या शब्द आता है, उसके लिए हम वाट का यूज नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं, सब्जेक्ट्स के पहले करेंगे। तो और उसके बाद बीन का यूज हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं, और जो बीन का यूज हमारा होगा और सब्जेक्ट के, ये तो हम हैज और हैव सब्जेक्ट के पहले करेंगे, और बीन के यूज हम सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। तो वही सारे रहेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई जोड़ेंगे, फॉर और सिंस के यूज इसमें करेंगे। तो आपको मालूम हो गया होगा वाक्य के शुरू में क्या शब्द है, तो वाट के यूज नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगा हैज और हैव सब्जेक्ट से पहले करेंगे, और जो बीन का यूज होगा सब्जेक्ट के बाद होगा। तो आपको सामने फार्मूला दे रहा हूं। फार्मूला हमारा क्या है, हैज और हैव, हैज हैव रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, बीन यूज करेंगे, और बीन के बाद हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, आईएनजी ऐड करने के बाद उसमें ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस का यूज करेंगे, फॉर और सिंस के बाद हम अदर वर्ड, जो हमारे अदर वर्ड भी आएंगे उसके बाद अदर वर्ड्स को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह आप जरूर लगाएंगे, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तो आपका वाक्य क्या रहेगा, सही रहेगा। सारे आपको कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस फार्मूले को देख लेंगे तो कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज पहले करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम बीन का यूज करेंगे, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस का यूज करेंगे, फॉर और सिंस के यूज मैंने आपको करना बता चुके थे। निश्चित काल के लिए क्या सिंस के यूज, मतलब पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका, फॉर का यूज करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड इसके साथ यूज करते हैं। इतने कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए, जितने कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे तो मैं आपको अब क्या करने चल रहा हूँ, सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूँ। सेंटेंस आप बनाना सीखेंगे तो आपको क्या हो जाएंगे, वाक्य आपको और आसानी से आने लगेगा। क्या वे पुस्तक, क्या वे पुस्तक चुन रहा है, क्या वे पुस्तक चुन रहा है, सॉरी बच्चों देखिए ये तो दे दें, क्या वे पुस्तक, क्या वे पुस्तक 2 घंटे से चुन रहा है। तो जो हमारा पहला वाक्य था प्रेजेंट कंटीन्यूअस का था, दूसरा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो देखिए इस वाक्य को हम नहीं रहने, क्योंकि वाक्य को पहले भी बता चुके हैं, तब इस वाक्य को देखिए आप, जिसमें हम क्या करेंगे, हैव दे, तो क्या कर रहे हैं, हैव दे बीन, जैसे सब्जेक्ट मैंने आप फार्मूला हैव दे चूसिंग, क्या कर रहे हैं, बुक फॉर टू
आवर्स। क्या मैं तुम्हें 2 बजे से पीट रहा हूँ। तो देखिए, हैव आई बीन बीटिंग, आई हैव बीन बीटिंग यू सिंस 2 o'clock। आपको कंसेप्ट कैसे क्लियर हो रहा सारे जैसे फार्मूला बताया, फार्मूले के अनुसार ही आपका सारा सेंटेंस है। तो फार्मूले के अनुसार जो सेंटेंस है, तो फार्मूले के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अब फार्मूले के अनुसार नहीं चलेंगे तो आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग भी हो सकता है। क्या हम खाना खा रहे हैं। तो इसे हम सॉरी बच्चों, क्या हम खाना 2 बजे से खा रहे हैं। सेंटेंस बनाएंगे अपना, तो क्या लगेगा, हैव वी ईटिंग फूड फॉर 2 बच्चों। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 2 CLOCK पॉइंट ऑफ क्लॉक इसे होते हैं। क्या वे 2-3 से रो रहा है। हैव दे, सॉरी बच्चों, और एक बच्चों थोड़ा सा मिस होगा, आप ध्यान रखेंगे, हैव बीन रहेगा, यूज किया जाएगा। तो इसमें भी देखो, यू हैव बीन, यू हैव दे बीन वीपिंग फॉर 2 days। इस तरीके से हम सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब वाक्य आपको बनाने आने लगेंगे, इससे क्या माता जी सुबह से बुला रही हैं। हैज मदर कॉलिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए कैसा कंसेप्ट आपको सब क्लियर हो गया होगा। जब सॉरी बच्चों, तो इसमें थोड़ा सा मिस है, सो देखिए, हैज मदर बीन कॉलिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से सारा सेंटेंस में क्या होगा, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो आपको मैं अभी इसके नेगेटिव सेंटेंस भी कुछ बना के दिखाऊंगा। तो नेगेटिव सेंटेंस आपको आ जाएगा, तो नेगेटिव सेंटेंस भी आपको इसी स्ट्रक्चर से आपको समझा दूंगा, तो आपको आसानी से बनाने आ जाएगा। देखिए, इसी वाक्य में हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना सीखा। नेगेटिव सेंटेंस जैसे देते हैं प्रश्नवाचक शब्द, तो क्या हमारा फार्मूला क्या रखेंगे आप लोग, पहले तो हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज करेंगे। हैज और हैव के बाद हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट के बाद क्या करेंगे, हम बीन यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और प्लस क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, हम फॉर या सिंस का यूज करेंगे, फॉर या सिंस का यूज करेंगे। फॉर या सिंस के बाद हम क्या लिखेंगे,
अदर वर्ड लिखेंगे तो प्रश्नवाचक आपको दे देंगे। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जिससे क्या हुआ, 2 घंटे, क्या हुआ 2 घंटे से पानी नहीं उबाल रहा है। तुम क्या लिखेंगे, हैज ही नॉट बीन बॉयल, क्या कर रहा है, बॉयल कर रहा है वाटर को, बॉइलिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से आ गया। क्या हुआ, सन 2010 से गाना नहीं गा रहा है। तो लिखेंगे आप क्या, हैज ही नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग since 2010। इस तरीके से हम क्या कर, सेंटेंस आपके सामने बना रहे हैं। तो सेंटेंस आपके सामने बन रहा तो आपका वाक्य भी क्या हो रहा, कंसेप्ट एकदम क्लियर होता जा रहा है। फार्मूले कम साथ आ रहे हम यूज कर रहे हैं, ना कि कोई अदर टेक्निक अपना रहे हैं। तो फार्मूले की टेक्निक से हम आपको पढ़ाना सिखा रहा हूँ। अब फार्मूले टेक्निक से आपको पढ़ना आना पड़ेगा। फार्मूला टेक्निक से आपको पढ़ने आने लगेगा तो फार्मूला टेक्निक से आपको क्या और आसान हो जाएगा। जिससे क्या हम 2 वर्ष से कोशिश नहीं कर रहे हैं। तुम लिखते चले जाएंगे, हैव वी नॉट बीन ट्राइंग फॉर 2 years। इस तरीके से रखेंगे हम। क्या मैं सन 2012 से असफल नहीं हो रहा हूँ। लिखेंगे, have I not been failing since 2012। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे वाक्य को मैंने आपको बताया हूँ सामने, और हमारे वाक्य को सारा आपने को अपने कंसेप्ट पे, अपने बुक में, अपने ध्यान पे, माइंड में सब एकदम क्लियर कर लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, सारा आपको वाक्य बनाने आ जाएगा। अब वाक्य बनाने आ जाए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएंगे, जो भी आपका सेंटेंस पढ़ना होगा तो आपको कमेंट को मैं रिसीव करने के बाद आपको मैं उसे पढ़ाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझाकर और आपको समझ में आ जाएगा।